कि 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला और 15 लाख खाते में नहीं आया। इसके अलावा कभी विपक्ष ये नहीं पूछता कि भाई मोदी जी अपने 2014 से लेकर के 24 तक के अब तक के कार्यकाल में 14 से लेकर के अब तक के कार्यकाल में कितने किलोमीटर हाईवे बनाने का काम किया, कितने मेडिकल कॉलेज नए बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां नहीं बनी। मैं फेलस्वी पुत्र लालू हूँ, भ्रष्टाचार में चालू हूँ और मेरे पार्टी की यही है नीति, मेरे पार्टी की यही है नीति, लूट अपहरण और डकैती। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। बिहार में चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। 6 नवंबर को पहला फेज का वोट डाला जाएगा, दूसरा 11 और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। अब की बार दिवाली किसकी सजेगी और किसकी फीकी पड़ेगी तो 14 नवंबर को निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों में यानी दोनों महागठबंधन में इस समय सिर्फ एक बात चल रही है, मान मनौवल। कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो, उसी पर चर्चा जोरों शोर से। और कौन सी पार्टी अब की बार बाजी मारेगी, लोगों से बात करते हैं कि अब की बार बिहार में कौन पड़ेगा भारी और कौन पड़ेगा हल्का। सर, अब की बार क्या लगता है कि बिहार में कौन जीत पाएगा? पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपने अभी कहा कि अब की बार किसकी दिवाली फीकी पड़ेगी, किसकी भारी पड़ेगी। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे भारतवासियों के दिवाली सबके लिए शुभ हो, सब दिवाली पे सबके सुख समृद्धि और सबके घर प्रसन्नता है, मेरी शुभकामना है। इंडिविजुअल किसी न पार्टी पे टिप्पणी है और न किसी व्यक्ति पे टिप्पणी है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल क्या कहना चाहिए? नहीं, लेकिन बात तो आप कह रहे हैं कि सबकी दिवाली हरियाली सहित हो, आतिशबाजी के साथ हो। लेकिन बात तो ये है ना कि जिसकी अगर मान लीजिए जो पार्टी हारेगी उसकी तो फीकी पड़नी है। अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि बीजेपी का 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी बिहार में है और 11 साल का केंद्र में है, तो क्या ये कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएंगे इस पर तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए, कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी न केंद्र में है न बिहार में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक किसी की नीति और नियत दोनों सही नहीं होती है तब तक वो अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, एक सिंपल सी बात मैं कह देना चाहता हूँ भाई, जैसे मान लीजिए आप टाइटन की घड़ी पहन रहे हैं, मैं आपको रोलेक्स की घड़ी बेचने आया हूँ, तो आपको रोलेक्स की घड़ी बेचूंगा तो आप उसके बदले में मुझे पैसा देंगे। लेकिन आपसे पैसा मैं तब ले पाऊंगा ना जब मैं अपने रोलेक्स की घड़ी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा कि भाई आप टाइटन पहन रहे हैं, टाइटन में ये सुविधाएं, ये सर्विसेज हैं, मेरी घड़ी यूज करोगे तो जो टाइटन में सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, उससे ज्यादा सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप कन्विंस होगे तो हमारी घड़ी खरीदोगे, नहीं कन्विंस होगे, आपको विश्वास आ जाएगा कि ये सही कह रहे हैं कि सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी तो आप खरीदोगे। ऐसे ही जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पार्टियां भी यही करती हैं, अपने पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। जो भी प्रत्याशी अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, अपने पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का प्रतिनिधित्व करता है या अपनी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का लिए प्रतिनिधित्व करता है, तो यही पार्टियां करती भी हैं और यही करना भी चाहिए कि भाई आप जब जाते हो तो जब तक आप ये नहीं बताओगे, जैसे आज बिहार चुनाव की बात है, तो आज तेजस्वी जी को ये कहना चाहिए कि भाई मेरे पिताजी के नेतृत्व में जो आरजेडी की सरकार थी उसमें मैंने जितना विकास कार्य किया, जितनी सुविधाएं जनता को दी, जितनी सर्विसेज जनता को दी बिहार की, उससे कम सुविधाएं उस रेशियो से जो बिहार में नीतीश की सरकार है वो आपको कम सुविधाएं, कम सर्विसेज दी, कम विकास किया। उसके लिए आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे मैं रोलेक्स की घड़ी आपको बेच रहा हूं तो एक एक फीचर्स को कंपैरिजन करूंगा कि इसमें जो ये फीचर है इसके कंपैरिजन में ये एक्स्ट्रा ये है, इसका ये एक्स्ट्रा है, इसका ये एक्स्ट्रा है। समझ मेरी बात को? ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा कि हमारे 15 साल के पिताजी के नेतृत्व में जो आरजेडी की सरकार थी, हमने इतने स्कूल बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, इतने हमने जो है क्या कहते हैं कि वो शिक्षकों की भर्ती करी, इतने हमने नए स्कूल बनाए, इतने यूनिवर्सिटी बनाए, इतने जो है क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस की भर्ती करी। आपको सब बताना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि बिहार की में जो नीतीश की सरकार है, इन्होंने इतनी भर्ती करी, हमसे कम करी, हमसे कम मेडिकल कॉलेज बनाए, हमसे कम जो है क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, हमसे कम ITI केंद्र खोले। आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। वो तो कहते हैं कि 17 महीने में 5 लाख वैकेंसियां भरी है बिहार में। आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये देखिए, ये मेरा प्रूफ है, हमने ये काम किया
और आप उनका प्रूफ निकालिए। इन्होंने ये काम किया, समझ रहे? जैसे आप रोलेक्स की घड़ी हम आपको बेच रहे हैं, तो हवा में हम उल्टा सीधा कुछ ही बोल देंगे, हम नहीं मानेंगे। आपको मुझे उसका एविडेंस देना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा, तभी प्रूफ। डेमो मतलब प्रूफ, तो आप प्रूफ दीजिए। आज आप बताइए, पूरे विपक्ष, चाहे वो केंद्र की राजनीति का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की राजनीति का हो, चाहे वो नेशनल चैनल पे कोई डिबेट हो रही हो, चाहे यूट्यूब चैनल पे हो रही हो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे हो रही हो, आज 2014 से पूरा विपक्ष खाली दो ही मुद्दा पे सवाल पूछता है, मोटी मोटा। जो विकास कार्य से संबंधित है वो दो ही बातों पे, एक ही बात कि 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला और 15 लाख खाते में नहीं आया। इसके अलावा कभी विपक्ष ये नहीं पूछता कि भाई मोदी जी अपने 2014 से लेकर के 24 तक के, अब तक के कार्यकाल में, 14 से लेकर के अब तक के कार्यकाल में कितने किलोमीटर हाईवे बनाने का काम किया, कितने मेडिकल कॉलेज नए बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां नहीं बनी, कितने क्या कहते हैं कि जो ITI केंद्र खोले गए, कितने जो है क्या कहते हैं कि एम्स बने, कितने जो है वो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, जनधन योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला, कितने किसानों को फायदा मिला, सॉइल टेस्टिंग और तमाम सुविधाओं से जो किसानों को लाभ मिला वो कितने लोगों को मिला, या किसानों को क्या लाभ मिला। समझ रहे मेरी बात को? ये सारी चीजों पे सवाल पूछना चाहिए, लेकिन कभी विपक्ष नहीं पूछता। नहीं, विपक्ष तो ये कहता है कि ये सब जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, ये सरकार का काम है गिनाने का, और सरकार गिनाती है। हाँ। सरकार इस ये क्यों नहीं कह के जाती है कि हमने इतना काम किया, अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमें वोट करिएगा, नहीं तो नहीं मत करिएगा। भाजपा सरकार जो आरोप लगाता है विपक्ष, भाजपा सरकार हिंदू और मुस्लिम पर वोट मांगती है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी गए थे बिहार, और उन्हें एक नारा दिया, फिर वही नारा जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो उनका यही कहने का मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को गिनाइए। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, ये बताइए, सिंपल सी बात है। आज 2005 से लेकर के, भैया थोड़ा सा 2005 से लेकर के, और थोड़े पल के लिए इन लोगों की गठबंधन की सरकार रही नीतीश जी की और इनकी, लेकिन लगभग 20 साल से मोटी मोटा 4 टर्म हो गया, नीतीश जी को जनता चुन रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। एक बार आप किसी को झांसे में दे सकते हो ना, 4 बार तो आपकी कोई सरकार ऐसे तो नहीं बना देगा। 4 बार से सरकार बन रही है तो किसके दम पे बन रही है? विकास कार्यों के दम पे बन रही है। आप बताइए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे जी अब वो सन्यासी हो चुके हैं, अब उनका राजनीति से क्या लेना देना। और चलिए मान लीजिए बहुत सारे संत ऐसे भी हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होकर के अपने बयान भी दे रहे हैं, मैं इससे गुरेज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी हो तो वो संत और एक DGP, एक्स DGP, दोनों में फर्क होता है। फर्क का मतलब कि वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। संत आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पे बैठ चुके हैं। यदि वो कोई गलत आंकड़ा, गलत तथ्य देते हैं तो उस पर पूरे लोग उनका प्रतिकार कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं, उनको घेर सकते हैं। लेकिन आज बताइए, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने ये कहा कि जब नीतीश जी की पहली बार सरकार बनी, 24 घंटे के अंदर उन्होंने ये व्यवस्था बना दी कि महिलाएं पहली बार 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना शुरू करें। यदि RJD में इतना दम है और ये बात झूठी है तो ये वीडियो जग जाहिर है। RJD में इतना दम है तो बोले कि गुप्तेश्वर पांडे एक्स DGP बिहार के झूठ बोल रहे हैं। नहीं, RJD में इतना दम था, क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ। आज तमाम मूवियां अक्सर आती हैं, तमाम आप देखिए कन्हैया जो राजस्थान का, तमाम कश्मीर फाइल, ये फाइल, विरोध होना शुरू हो जाता है। इंदिरा गांधी के नाम पे मूवियां, विरोध होना शुरू हो गया। ये कह के लोग करते हैं तथ्यों के साथ खिलवाड़ है, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ है, इतिहास के साथ खिलवाड़ है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो अपहरण मूवी बनी थी अजय देवगन की और नाना पाटेकर की मुख्य थे, वो नीतीश की सरकार से पहले ही रिलीज हो गई थी, और जब तुम्हारी सरकार थी उसी समय रिलीज हो गई, और उसमें तुम्हारे ही सरकार के कुकृत्य दिखाए गए हैं, अपहरण से लेके, लूट से, डकैती से लेके, रंगदारी से लेकर के। तो तुम्हारा काल्पनिक, मतलब पात्र काल्पनिक है, लेकिन घटना सच्ची दिखाई गई है। तो आपने विरोध तो नहीं किया, क्योंकि आपका गुर्दा नहीं था कि आप उसका विरोध कर सको।
क्योंकि आपको पता है घटनाएं हुई हैं, मैं कैसे विरोध करूं। और ये 2 लाइन में और कह देना चाहता हूं कि मैं फेलस्वी पुत्र लालू हूं, मैं फेलस्वी पुत्र लालू हूं, भ्रष्टाचार में चालू हूं। मैं फेलस्वी पुत्र लालू हूं, भ्रष्टाचार में चालू हूं। और मेरे पार्टी की यही है नीति, मेरे पार्टी की यही है नीति, लूट अपहरण और डकैती। और बिहार में मिली है, विरासत में मिली है मुझे राजनीति। मेरे पार्टी की यही है नीति, लूट अपहरण और डकैती, विरासत में मिली मुझे राजनीति। कैसे बताऊं बिहार वासियों को मेरे पप्पा के सरकार में बिहार वासियों पे क्या क्या बीती।